हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव इतनी घनी थी कि गर्मियों में भी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती। उस पेड़ पर न जाने कितने जीव जंतु रहते थे, लेकिन उनमें से 3 पक्षी सबसे ज्यादा जाने पहचाने थे। एक था मिट्ठू, जिसकी हरी पंख और लाल चोंच दूर से ही चमकते थे। दूसरी थी रानू, जो अपनी मीठी आवाज और शालीन स्वभाव के लिए जानी जाती थी। और तीसरा था कालू, जिसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई चालाकी चमकती रहती थी। एक दिन सुबह की धूप फैली ही थी कि मिट्ठू और रानू पेड़ की एक डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। रानू बहन, क्या तुमने देखा? इस बरगद के पास वाली बेल पर मीठे मीठे जामुन लगे हैं। सबके लिए काफी हैं। चलो हम मिलकर तोड़ते हैं और सब में बांट देते हैं। हाँ मिट्ठू भाई, यही तो अच्छाई है। हमें जितना मिले सबके साथ बांटना चाहिए। उनकी बातें सुनकर पास ही बैठे कालू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अरे वाह, ये दोनों तो हमेशा दान पुण्य की बातें करते रहते हैं। अगर मैं इनके साथ रहूं तो आसानी से मुफ्त का भोजन मिल जाएगा। क्यों ना इनसे दोस्ती का नाटक करूं और फिर मौका देखकर सब कुछ हड़प लूं। कालू तुरंत उनके पास उड़कर आ गया और मीठे स्वर में बोला, मिट्ठू भाई, रानू बहन, तुम दोनों कितने नेक दिल हो। मैं सोच रहा था क्यों ना हम तीनों हमेशा साथ रहें। मिलजुल कर रहेंगे तो मजा आएगा। मिट्ठू और रानू भोले थे। उन्हें कालू की असलियत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर एक और साथी जुड़ जाए तो और अच्छा ही होगा। और इस तरह तीनों की दोस्ती शुरू हुई। तीनों मिलकर जामुन के पेड़ पर पहुँचे। मिट्ठू ने अपनी चोंच से जामुन तोड़कर सब में बांटना शुरू किया। उसने बराबर बराबर हिस्से किए, एक कालू के लिए, एक रानू के लिए और एक अपने लिए। लेकिन कालू के मन में लालच उभर रहा था। उसने सोचा, इतने मीठे जामुन और सिर्फ थोड़े से हिस्से में क्यों? अगर सब मेरे हो जाएं तो जब मिट्ठू और रानू नीचे देख रहे थे, कालू ने चालाकी से आधे से ज्यादा जामुन अपनी तरफ खिसका लिए। रानू ने देखा तो बोली, अरे कालू भाई, ये क्या? हिस्से तो बराबर थे, तुम्हारे पास ज्यादा कैसे आ गए? ओह, शायद गलती से मेरे हिस्से में ज्यादा गिर गए। मैं क्या करूं? फल खुद ब खुद मेरी ओर आ गए। कोई बात नहीं रानू बहन, हो सकता है सचमुच गलती से ऐसा हुआ हो। रानू को संदेह हुआ, लेकिन वह चुप रही। कुछ ही दिनों बाद बरगद के नीचे एक नन्ही चिड़िया घायल होकर गिरी। उसके पंख में कांटा चुभ गया था। मिट्ठू तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। रानू भी आई और उसने कांटा धीरे धीरे निकाल दिया। फिर दोनों ने मिलकर चिड़िया को पानी पिलाया। थोड़ी देर में चिड़िया ठीक हो गई और खुशी से उड़ने लगी। ये सब देख कालू ने मुंह बिचकाया। हम दूसरों की मदद करने में क्या रखा है? इससे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं। बरसात का मौसम आया। पेड़ों पर नई नई पत्तियां उग आईं। एक दिन रानू अपने घोंसले में बैठी थी। उसके अंडे थे जिनकी वह रक्षा कर रही थी। मिट्ठू पास ही उसकी रखवाली कर रहा था। लेकिन जब दोनों खाने की तलाश में थोड़ी देर के लिए दूर गए, कालू ने मौका देख लिया। वह दबे पांव रानू के घोंसले में घुसा और 2 अंडे चुरा लिए। जब रानू वापस लौटी तो घोंसले में अंडे कम थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रानू दुखी होकर बोली, हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? कौन इतना निर्दयी हो सकता है? मिट्ठू ने कहा, चिंता मत करो बहन, हम ढूंढेंगे। लेकिन कालू अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसने अंडे छुपाकर रख दिए ताकि बाद में मजे से खा सके। एक दिन बरगद के नीचे सब जीव इकट्ठा थे। तभी चीखी ने कहा, कल मेरे पास रखे सारे अखरोट कोई ले गया? मिट्ठू और रानू को भी याद आया कि उनके हिस्से के फल बार बार गायब हो जाते थे। सबकी नजरें कालू पर गईं। रानू ने साहस करके कहा, कालू भाई, सच सच बताओ, क्या ये सब तुमने किया है? क्या मुझे चोर समझते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी पास ही खेल रहे चिल ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कालू ही अखरोट ले गया था। अब कालू रंगे हाथों पकड़ा गया। जंगल के सारे जीव गुस्से में थे। उन्होंने तय किया कि अब कोई कालू पर भरोसा नहीं करेगा। मिट्ठू और रानू ने उससे कहा, देखो कालू, दोस्ती का मतलब होता है भरोसा, साथ और सच्चाई। लेकिन तुमने सिर्फ धोखा दिया, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। कालू शर्मिंदा होकर चुपचाप उड़ गया। उस दिन से जंगल के सभी जीवों ने एक सबक सीखा। दयालु और सच्चे दोस्त ही असली होते हैं। जो लालच और धोखे में रहता है, वह आखिर में अकेला पड़ जाता है। मिट्ठू और रानू अपनी भलाई से सबके प्रिय बने रहे और कालू जंगल में अकेला बिना दोस्तों के भटकता रहा।
हरे भरे गांव के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, तोता, मैना, चिड़िया और एक चालाक कौवा। सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही चहचहाहट गूंजती और पेड़ पूरा जिंदा हो उठता। लेकिन उस पेड़ पर रहने वाला कौवा हमेशा चालाकी करता था। वह दूसरों की मेहनत का खाता और खुद कभी मेहनत नहीं करता। एक दिन मैना ने सबको इकट्ठा किया और बोली, सर्दी आने वाली है, हमें दाने इकट्ठा कर लेने चाहिए ताकि ठंड में भूखे न रहना पड़े। तोता और चिड़िया ने उसकी बात मान ली और दाने चुनने निकल पड़े। अरे, तुम सब बेकार में मेहनत कर रहे हो। ठंड आएगी तो मैं कुछ न कुछ खा ही लूंगा। दिन बीते, मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी। अब सारे पक्षियों ने अपना अपना खाना जमा कर लिया था। कौवे के पास कुछ भी नहीं था। वह इधर उधर ताक झांक करने लगा। रात को जब सब पक्षी सो जाते, कौवा धीरे धीरे उनके घोंसलों के पास जाता और दाने चुराकर खा जाता। चिड़िया ने एक सुबह देखा, अरे, मेरे घोंसले से कुछ दाने गायब हैं। मेरे भी, कहीं कोई चोर है। सभी सोच में पड़ गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि चोर कौन है। मैना बहुत समझदार थी। उसने कहा, हमें पता लगाना होगा कि हमारा खाना कौन चुरा रहा है। उस रात सबने दिखावे के लिए सोने का नाटक किया। जैसे ही अंधेरा गहराया, कौवा धीरे धीरे मैना के घोंसले के पास आया और दाने उठाने लगा। तभी सब पक्षी जोर से बोले, पकड़ा गया। यही चोर है। कौवा डर गया और उसके पंख खड़े हो गए। तोता गुस्से से बोला, हमने मेहनत की और तूने चोरी की, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि कौवा अब अकेला रहेगा। कोई उसे दाने नहीं देगा, कोई उसके साथ घोंसले में जगह नहीं बांटेगा। कौवा उदास होकर बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब से मेहनत करूंगा और धोखा नहीं दूंगा। पक्षियों ने उसे आखिरी मौका दिया। कौवा भी सचमुच बदल गया। अब वह भी सबके साथ दाने इकट्ठा करता, घोंसले बनाता और मेहनत करता। धीरे धीरे फिर सबने उसे अपना दोस्त मान लिया। धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। मेहनत से ही सुख मिलता है और दोस्ती में भरोसा ही असली ताकत है। हरे भरे जंगल में दो चिड़ियां रहती थीं। एक थी रानू, बहुत समझदार और मेहनती। दूसरा था उसका दोस्त मिट्ठू तोता, जो मजाकिया तो था लेकिन थोड़ा आलसी भी। दोनों एक पुराने नीम के पेड़ पर रहते थे। सुबह से शाम तक खेलना, बातें करना और गाना, यही उनका काम था। एक दिन रानू ने देखा कि पेड़ों के पत्ते सूखने लगे हैं, हवा ठंडी होने लगी है। वह चिंतित होकर बोली, मिट्ठू, अब सर्दी आने वाली है, हमें दाने इकट्ठा करने चाहिए, वरना ठंड में भूखे रह जाएंगे। अरे रानू, अभी तो मौसम अच्छा है, क्यों इतनी जल्दी चिंता करती हो? चलो खेलते हैं। तुम हमेशा मजाक करते रहते हो, लेकिन याद रखना, वक्त पर की गई तैयारी ही मुसीबत से बचाती है। अगली सुबह रानू ने मिट्ठू को जगाया। चलो, मैंने सुना है पहाड़ के पार एक खेत है, वहाँ ढेरों दाने मिल सकते हैं। मिट्ठू ने मुंह बनाया, लेकिन आखिरकार रानू के साथ चल पड़ा। दोनों उड़ते उड़ते एक चौड़ी नदी तक पहुँचे। नीचे लहरें तेजी से बह रही थीं। दोनों ने हिम्मत की और धीरे धीरे नदी पार कर ली। थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और बारिश होने लगी। अब हम कहाँ छुपेंगे? हम भीग जाएंगे। हमें जल्दी से पत्ते और टहनियाँ जोड़कर एक घोंसला बनाना होगा। इतनी बारिश में काम? अगर अब भी मेहनत नहीं की तो भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। आखिर मिट्ठू भी मान गया। दोनों ने मिलकर टहनियों और पत्तों से एक छोटा घोंसला बना लिया। वहां बैठकर वे बारिश से बच गए। बारिश थमते ही आसमान साफ हुआ, लेकिन तभी दूर से एक भूखी चील मंडराती दिखी। उसकी नजर सीधी रानू और मिट्ठू पर थी। चील ने झपट्टा मारा। बचाओ, ये मुझे उठा ले जाएगी। झाड़ियों में छुप जाओ। दोनों छिप गए, लेकिन चील ने फिर से झपट्टा मारा। रानू ने तुरंत तरकीब सोची। उसने जोर जोर से पंख फड़फड़ाए और जोर से चिल्लाने लगी। मिट्ठू ने भी हिम्मत जुटाई और वही किया। दोनों की आवाज और पंखों की गड़गड़ाहट से चील चौंक गई। वह कुछ देर मंडराती रही, फिर गुस्से में चीखकर आसमान में उड़ गई। दोनों ने राहत की सांस ली। मिट्ठू ने हंसते हुए कहा, रानू, तुम सही कहती थी। अगर मेहनत और समझदारी से काम ना करते
तो आज हम चील के पेट में होते। देखा तुमने, वक्त पर तैयारी और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं वादा करता हूँ कि आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। चलो दाने इकट्ठा करते हैं। दोनों फिर खेत की ओर गए। सावधानी से उन्होंने दाने चुने और ढेर सारा खाना जमा कर लिया। शाम होते होते दोनों अपने पेड़ पर लौट आए। घोंसला दानों से भर चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और सबसे जरूरी, दोस्ती में साथ निभाना ही असली ताकत है।